दोस्तों, आपने संख्याएं सीखी हैं, आप जानते हैं कैसे गिनती करनी है। आप ये भी जानते हैं कि संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है और उसे लिखा कैसे जाता है। ये सब आपने सीखा है और मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा। आज हम कुछ और नया करें। आज हम करेंगे घटाओ। संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। और उससे पहले जरा एक चीज़ सोचते हैं कि घटाओ क्या हम रोज नहीं करते? करते हैं। अगर आपकी मम्मी 6 केले लेकर आई और आपने 2 केले खा लिए तो कितने बचे? अब ये जो बचे हैं और जो 6 थे उसमें से 2 खा लिए, कितने बचे? इस सारे काम को ही तो घटाओ बोलते हैं। संख्याओं में जब करते हैं तो घटाओ बोल देते हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पता लगाएं कि अगर आपकी मम्मी 6 केले लेकर आई, 2 खा लिए तो कितने बचे। आसान है, आप में से कई सारे साथियों को पता भी होगा, बच्चों को, पर फिर भी करके देखिए। मेरे पास केले नहीं है पर मैं केले की जगह कुछ और चीज़ रख लूँ, उसका मीनिंग तो उतना ही होगा। कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे पास ये 6 पेंसिल्स हैं और मैं इन 6 पेंसिल्स को अपने पास ये समझकर रख लेता हूँ कि ये केले हैं। जरा गिनती करके देखें कितनी है ये। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 पेंसिल्स हैं। अब इन 6 पेंसिल्स में से ये समझो कि ये 6 केले थे जो आपकी मम्मी लेकर आई और 2 केले खा लिए। अब कितने बचे? तो गिनती कर लेते हैं दोबारा, बहुत आसान है। 1, 2, 3 और 4। तो अब तो समझ आ गया हमें कि अगर 6 में केलों में से 2 केले खा लिए जाएं तो 4 केले बचते हैं। अच्छा, इसी को और तरीके से भी करके देखें। ऐसा तो कितनी जगह होता है। थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अगर आपकी मम्मी ने 4 रोटी बनाई, हाँ, और ये मान लो ये रोटी है। अब 4 रोटी जो बनाई उसमें से आपने 1 रोटी खा ली। आपने नहीं खाई, आपकी मम्मी ने खाई। 1 रोटी खा ली तो कितनी बची? अब गिनती करके देखें। 1, 2, 3। 4 में से जब 1 रोटी खा ली तो कितनी बचती हैं? 3 बचती हैं। 1 रोटी आपकी भैया या दीदी ने भी खा ली। अब कितनी बच गई? 1 और 2 रोटी बच गई। हमने देखा कि 4 में से जब 1 निकाली गई चीज तो कितनी बचती हैं? 3। 2 निकाल देते हैं तो कितनी बच जाती हैं? 2। एक और निकाल दें अगर तो कितनी बचेंगी? 4 में से 3 चीजें अगर निकाल दी, हटा दी तो कितनी बची? 1 बच गई। इसी सारी प्रक्रिया को हम घटाओ कहते हैं। अब तो आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी ऐसी रोजाना घटनाएं घटती हैं जहां हम घटाओ करते हैं। कई बार घटाओ हम बिना गिनती के कर लेते हैं और कई बार हमें गिनती करनी पड़ती है। पर कुछ थोड़ा मुश्किल घटाओ भी लगता है। क्या सा मुश्किल है, हमें मुश्किल क्यों लगता है, हम उस पर बातचीत करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसको आसान कैसे कर सकते हैं। अब जरा सोचते हैं कि अगर आपके पास 8 कुछ चीज़ें हैं और उसमें से 5 चीज़ें किसी को आपने दे दी। मान लीजिए मेरे पास 8 ये इस तरह की चीज़ें हैं। गिनती करके देखें, इनको 8 बनाते हैं। हाँ, और ये मेरे पास बहुत सारी हैं। एक काम तो ये करते हैं कि इनमें से पहले 8 हम अलग कर लेते हैं। और अब कैसे करते हैं देखिए। 1, मेरे साथ साथ आप गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। हमें तो 8 से ही काम है, हमने 8 रख ली। तो हमने देख रहे हैं कि 8 में से जब 5 चीज़ें हटानी हैं, निकालनी हैं, तो कितनी बचेंगी? कहने का मतलब हुआ 8 में से 5 घटाना। तो जरा 8 में से 5 घटाने को देखते हैं कितनी बचती हैं। हम 5 चीज़ें हटा लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हमने 5 चीज़ें हटा दी तो कितनी बची? 1, 2, 3। ये तो बिना गिनती के भी हमें पता था कि 3 हैं और आपको भी पता है। जब 8 में से 5 चीज़ें हटा लेते हैं तो 3 बचती हैं। लेकिन देखो, एक बड़ा मज़ेदार चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है।
अगर 8 में से 3 चीजें निकाल देते तो कितनी बचती? गिनती करें, 1 2 3 4 5। सो 8 में से 5 चीजें हटाने पर 3 बचती हैं और 8 में से 3 चीजें हटा देने पर 5 बच जाती हैं। है ना मजेदार? अच्छा, और में भी करके देखते हैं। अगर मान लें कि मेरे पास ये इस तरह की अब कुछ चीजें हैं और ये 7 हैं, 7 में से हम 2 निकाल देते हैं तो कितनी बचती हैं? देखें, ये 1 और ये 1 और 2, हमने 2 हटा दी। अब 2 हटाने पर कितनी बची? गिनती तो करनी है, कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। 7 में से 2 चीजें हटा देने पर 5 बचती हैं। आप मुझे सोचकर बताइए कि अगर 7 में से 5 चीजें हटा देते हैं, 5 हटा दी ना, तो कितनी बचती हैं? सोचिए। बहुत अच्छे, 2 चीजें बचती हैं, बहुत आसान है। सो ये तो हम कितनी ही आसान तरीके से कर सकते हैं। गिनती तो करनी है, हम गिनती करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि जब हम कुछ चीजें निकाल देते हैं और कुछ चीजें बच जाती हैं, वो कितनी होती हैं। इस बचने और जो निकाली हुई चीजें ऐसी के गिनने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसको हम घटाव कहते हैं। आओ हम ना इसको किताब में देखते हैं कि आपकी किताब में ये किस तरह से दिया गया है, और किताब में जो दिया है जरा उस पर काम आगे लेकर आगे बढ़ाते हैं। देखें कि हमारे पास ये आपकी किताब में है। जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो उसका नाम है गणित का जादू। आप में से कईयों के पास कोई दूसरी किताब होगी, लेकिन आपकी सबकी किताबों में घटाव को इसी तरह से दिया गया होगा। आप देखें कि घटाव कैसे दिया गया है। हम इस किताब से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो बात हम कह रहे थे वो यहाँ लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि 5 फूल इस लड़की के पास हैं, उसमें से 2 फूल उसने एक लड़के को दे दिए, तो कितने फूल लड़की के पास बचे? हमने क्या देखा? गिनती कर लें तो जो लड़की के पास बच रहे हैं वो 3 फूल हैं। सो 5 में से 2 निकालें तो कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। अब आप जरा सोचिए, ऐसी कितनी सारी चीजें आपके आसपास हो रही होंगी। अगर आप 7 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से 4 बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तो कितने बच्चे खेल रहे हैं? आप पता लगा पाओगे? आसान है ना? क्या बोलेंगे उसको? 7 में से 4 निकल गए, कितने बचे? कितने बचे गिनती करके पता लग जाएगा। और ऐसा तो हम बहुत बार करते हैं। आप और करके देखिए, आपकी इस किताब में कितने सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों से हम ये समझ बनाते हैं कि घटाव है क्या। लेकिन आपके जो रोजाना होता है, आपके आसपास होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमें रोज करना पड़ता है, रोज मुझे पता लगाना है उसका। तो उसके लिए चाहे मुझे मार्क्स मिले चाहे ना मिले, चाहे मुझे उसके लिए स्टार्स मिले ना मिले, मुझे करना तो पड़ेगा ही। अगर मेरे पास 3 पेंसिल्स थी और उसमें से 2 पेंसिल टूट गई, खत्म हो गई, घिस गई, तो अब कितनी बच गई? तो ये तो पता लगाना जरूरी है ना कि 3 में से 2 हटा देते हैं, 2 निकाल देते हैं, तो कितनी पेंसिल बचती हैं। यही हम रोज करते हैं और इसी के लिए इस सारी घटाने का जो तरीका है उसको हम लगाते हैं। अब जरा देखते हैं, एक ये नीचे तितलियां बनाई गई हैं और इन तितलियों पर कुछ बातचीत की गई है। जरा देखने की कोशिश करते हैं कितनी हैं और इसको फिर लिखते हैं। क्या दिख रही हैं? 1 2 3 तितलियां फूल पर बैठी हैं और कुछ तितलियां उड़ जाती हैं। कितनी उड़ गई हैं? सारी। यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, का मतलब तीनों की तीनों तितलियां उड़ गईं। अब कितनी तितलियां बची? और जब कोई तितली नहीं बची तो उसको क्या कहते हैं? लिखें, इसके लिए संख्या लिख दें। लिखते हैं। देखो, आप भी ऐसा ही करेंगे, अपनी कॉपी पर, अपनी किसी स्लेट पर इसको लिखिए। क्या है? कितनी तितलियां थी? 3। और उसमें से कितनी तितलियां उड़ गईं? 3 की तीनों ही उड़ गईं। कितनी तितलियां बच गईं, रह गईं? बताओ। जब 3 में से 3 निकाल देते हैं तो कितनी बचती हैं? 0।
इतनी बचती है ना। और यही क्यों, अगर दो की दो चीजें होती, दो में से दोनों ही निकाल देते तो कितनी बचती? करके देखेंगे। यहां करके देखते हैं कि अगर ये दो चीजें मेरे पास हैं और इसमें से दोनों ही निकाल दी तो अब इस किताब पर कितनी चीजें या कितने ऐसे ब्लॉक बच गए? कोई भी नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचता तो क्या कहते हैं? शून्य, जीरो। तो जब 3 में से 3 निकाली तो 0 बची। अच्छा, जरा नीचे वाले प्रश्न पर देखें क्या है। कितनी हैं? इस लड़के के पास 3 पेंसिल्स हैं। वो उंगली से भी देखो इशारा करके बता रहा है कि 3 पेंसिल्स हैं और उसने एक पेंसिल एक लड़की को दे दी। एक पेंसिल लड़की को दे देने के बाद उसके पास कितनी पेंसिल बच गई? गिनती करें। वो दोनों तरीके से देखो बच्चा बता रहा है, क्या 2 उंगलियों से भी दिखा रहा है और ये इनसे भी दिखा रहा है। लिखेंगे तो क्या करेंगे? 3 पेंसिल्स थी, एक पेंसिल निकाल दी, कितनी बच गई? 2। अब लिखने से पहले बार बार बोलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप बोलकर अपनी बात को समझाएंगे। अब मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं, आप इसको बोलकर बताएंगे। इतनी चीजें हैं, गिनती करके बताओ कितनी हैं, और उसमें से इतनी निकाल दी, कितनी बच गई? तो हमने किया क्या? मेरे पास इतनी थी तो क्या बोलेंगे? 8 चीजें थी, उसमें से 4 निकाल दी तो कितनी बची? 4 बच गई। 8 में से 4 निकालते हैं तो कितनी बचती हैं? 4। इससे ऐसे ही बहुत बार हमें करना पड़ता है। पेंसिल के साथ करिए, आप अलग अलग चीजें लेकर करिए, बच्चों के साथ करिए, सब जगह जगह ये करने की कोशिश करिए। आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके प्लेग्राउंड में, बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहां आप ये सब कर सकते हैं। करिए और उसको बोलिए, गणित के रूप में ऐसे बोलिए, इतनी चीजें थी, इतनी निकाल दी, कितनी बची? और ऐसे प्रश्न बनाइए। कोशिश करिए मुश्किल से मुश्किल प्रश्न बना पाएं। हाँ, मैं आगे आपसे मुश्किल प्रश्न भी पूछूंगा थोड़ा से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। यहां हम क्या कर रहे थे? दोबारा देखें कि हम शब्द लिख रहे थे, 3 हैं, उसमें से निकाली गई है 1, कितनी बची है? हमने ऐसे लिखा था ना। अब हम इसकी जगह जरा देखते हैं हमने क्या लिखा। हमने लिखा 6 बर्तन हमारे पास से, पॉट थे मिट्टी के, उसमें से 4 टूट गए, कितने बचे? 2। तो जो निकाले थे या टूट गए थे उसकी जगह हमने ना एक चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। इस चिन्ह को घटाव का चिन्ह बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे माइनस बोलते हैं। हम कहते हैं 6 घटा 4 बराबर है 2। बराबर है का चिन्ह तो याद होगा, हमने जब संख्याओं का योग किया था, जोड़ा था संख्याओं को, तब भी तो ये चिन्ह उपयोग किया था ना। तो हम इसको कहते हैं 6 घटा 4 बराबर है 2। अच्छा, जरा इसको पढ़ने की कोशिश करें, देखिए क्या करना था। 5 घटा 2 कितना होता है? अब इसमें इस चित्र की मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं। कितना है? 1 2 3 4 5। 5 मेंढक बैठे हैं किसी तालाब के किनारे और उसमें से 2 मेंढक तालाब में चले जाते हैं। कितने मेंढक रह जाते हैं किनारे पर बैठे हुए? हम गिनती करके बता सकते हैं। गिनती करें और बताएं। हम इसको क्या कहेंगे? 5 घटा 2 बराबर है कितना? बराबर है 3। अब ये तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अपने आप इसको करने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब किया क्या हमने कि जो हमने अपने आसपास देखा उसको घटा के रूप में लिखा और लिखकर हल किया। ऐसे ही करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी घर में। मैं जो मम्मी पापा हैं या बड़े भाई बहन हैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो जो उनके बच्चे पहली कक्षा में या और उससे नीचे की कक्षा में या दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं और घटाव सीख रहे हैं तो उन्हें ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाने के लिए कहें। पहले वो अपनी बात को कहकर बताएं और फिर कहने के बाद लिखकर बताएं और लिखकर हल करें।
अब देखें जरा, ऐसे ही इसको बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास ये चित्र दिए हैं, अब चित्र में जो दिया है उसको घटा के रूप में इस तरह से लिखना है। तो कैसे लिखें? आप देखते हैं, पहले तो 3 ग्लास थे, इन 3 ग्लास में से तीनों ही टूट गए, तो कितने बचे ये पता करना है। अब हमने देखो शब्दों में तो कह दिया 3 ग्लास थे, तीनों ही टूट गए, कितने बचे। इसी को अगर हमें लिखकर बताना है और इन चिन्हों के साथ बताना है तो क्या लिखेंगे? 3 घटा कितने टूट गए? 3, कितने बच गए? 0। हम क्या कहेंगे? 3 घटा 3 बराबर है 0। हमने देखा कि जब हम घटाव करते हैं तो घटाव को एक तो हम बोलकर कर लेते हैं, अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और अपनी बात को लिखकर भी बताते हैं। हमने ये लिखकर किया, देखा था ना आपने कि 3 गिलास थे, तीनों ही टूट गए, तो कितने बचे। लिखकर कैसे करते हैं? 3 घटा 3 बराबर है 0। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। जरा इस प्रश्न को देखें, आप करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 टमाटर थे, 6 में से 4 टमाटर किसी को दे दिए, कितने बचेंगे? हम कैसे लिखेंगे? 6 घटा 4 बराबर है कितने बचेंगे? 2। तो अब अगर मैं टमाटर हटा दूं और इसकी जगह अगर ये चीजें रख दूं, तब देखते हैं कितना होता है। कितनी है ये? देखिए, गिनती करिए कितनी चीजें हैं। 6। अब इसमें से अगर 4 हटा दी तो कितनी बची? 2। हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6, ये 6 थी और घटा 4, 4 हटा दिए, कितनी बच रही हैं? 2। जब भी हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो ये चीजें हो, चाहे वो ग्लास हो, जब भी 6 में से 4 हटानी है, कितनी बचेंगी ये पता लगाना है, तो लिखेंगे कैसे? 6 घटा 4 बराबर है 2। अच्छा, और करके देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक ऐसी स्थिति दी गई है, उसमें हमें उसको गणितीय रूप में लिखना है और फिर हल करना है। करेंगे, देखते हैं। ये तो गाय का जो उदाहरण है वो तो देख रहे हैं, कितनी गाय दिख रही हैं? 3, और इसमें से एक गाय कहीं जा रही है, तो कितनी बच जा रही हैं? 2। ऐसा दिख रहा है ना? कैसे लिखेंगे इसको? 3 घटा 1 बराबर है 2। अच्छा, इसको देखते हैं। हमारे पास कितनी किताबें दिखाई दे रही हैं? यहाँ 4। उसमें से कितनी किताबें हाथ में हैं? आप गिनती करके देखिए, 3 हाथ में हैं, तो कितनी बचती हैं? अगर 4 में से 3 किताबें हटा दें तो कितनी बचेंगी? 1। लिखेंगे कैसे? ये 4 थी, इसमें से 3 हटा दी तो कितनी बची? 1। अच्छा, अभी देखें, घटाव को लिखने का एक और तरीका भी होता है। आपने जब संख्याओं को जोड़ा था तो भी वो तरीका अपनाया था। हम जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम ऐसे तो लिखते हैं, जैसे ये लिखा है, इसमें इस चिन्ह की जगह जमा का चिन्ह लिख देते हैं, लेकिन हम ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ को। और जब ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो भी करना तो हमें वही होता है। अब जरा इसको देखते हैं। मुझे पता लगाना है कि 6 में से जब 2 हटा देते हैं, घटाते हैं, तो कितना बचता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 में से 2 घटाने पर क्या मिलता है, क्या बचता है। अब जरा कोशिश करें, देखते हैं कितनी चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6। आप ये चीजें शुरू में आप ये कर सकते हैं कि ऐसी कुछ चीजें रख लें जो आपके पास हों। जैसे मान लो ये 6 चीजें रखें, उसमें से 2 हटाएं, फिर गिनती करें कितनी बच रही हैं। धीरे धीरे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सीधे पता लगा सकते हैं कि 6 में से 2 घटाने पर कितना होता है, जैसा इस चित्र में दिया गया है। अगर आपके पास ऐसे चित्र नहीं है तो क्या किया जा सकता है? हम 1 2 3 4 5 6 शुरू में जितनी चीजें, जितने हमें वस्तुएं कही हैं, उतनी वस्तुओं की जगह चिन्ह लगा देते हैं, और इन चिन्ह में से हमें जितनी हटानी है, जितनी घटानी है, उनको काट देते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनको गिनती कर लेते हैं। तो कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4। हम लिख सकते हैं 6 में से जब 2 घटाते हैं तो 4 बचता है।
अब तो इतने सारे प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रश्न को तो मुझे अब लगता है कि आप ना वैसे ही सोच के बता सकते हो। जब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलता है? याद है हमने बहुत पहले किया था, 3 में से 3 घटाने पर 3 चीजें थी, तीनों ही हटा दी तो कितनी बची? 0। 4 में से 4 हटाने पर कितनी बचेंगी? 0। अब तो हमें कोई चीजें बनाने की भी जरूरत नहीं है और लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी, हम तो वैसे ही पता लगा लेंगे कि जब 4 में से 4 घटाते हैं तो कितनी बचती हैं? 0। 4 में से 4 घटाने पर 0 मिलता है। ऐसे कितने सारे प्रश्न हैं जो आप हल कर सकते हो। अपने प्रश्न बनाओ, दूसरों से पूछो। आप ना अपने दूसरे साथियों से, दूसरे बच्चों से पूछना, 6 में से 6 हटाने पर क्या मिलता है? 7 में से 7 घटाने पर क्या मिलता है? 8 में से 8 घटाने पर क्या मिलता है? 9 में से 9 घटाने पर क्या मिलता है? अब तो परीक्षा हो जाएगी, धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, पर कहीं एक नियम भी दिखने लगेगा कि जब सारी चीजें हटा देते हैं तो कितनी बचती हैं? 0। तो एक जैसी संख्याओं को घटाने पर 0 मिलता है। ऐसा तो नियम बना लिया, और ऐसे कितने नियम बनते हैं, कोशिश करके देखें क्या ये नियम जो आपने बनाया वो ठीक है या नहीं है। हम इस पेज पर ये जो है इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले कुछ और अलग तरह के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं अब हमारे पास कोई वस्तुएं नहीं हैं। अब जरा सोचिए कि कैसे इनको हल करेंगे। मान लीजिए आपको 8 में से 4 घटाना है, तो कैसे करेंगे? 8 घटा 4 कितना होता है? बहुत सारे तरीके हैं आपके पास ये करने के लिए। कौन कौन से तरीके? ये वाली चीजें रख लीजिए, ऐसी 8 चीजें रखिए और उन 8 में से 4 को हटा दीजिए। ये 8 चीजें हैं, इन 8 में से 4 हटा दी तो कितनी चीजें बची? आप गिनती कर सकते हो। अच्छा, मान लो ये चीजें नहीं हैं आपके पास, अब आप क्या करोगे? भाई 8 उंगलियों से कर लेते हैं। मेरे पास ये ऐसी 8 उंगलियां, गिनती करके देखो कितनी उंगलियां हैं मैंने खड़ी की हुई। 8 है ना, 8 में से 4 हटा दी तो कितनी बची? ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ये कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ये 8 लाइन लगा लेते हैं और इसमें से जितना घटाना है उतनी लाइन काट देते हैं। तो कितनी हटानी है? 4। सो 1 2 3 4 लाइन हटा दी, कितनी बची? हम पता लगा लेंगे। 8 माइनस 4, 8 घटा 4 कितना होता है? 4। अब तो आप बहुत सारे ऐसे सारे प्रश्न कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखें, ये भी प्रश्न तो वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया। और इसमें जो मुश्किल लगता है ना उसको देखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, इसको देखते हैं पहले कैसे करेंगे। 9 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 7 हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बची? जितनी बची उतनी यहां लिख देते हैं। अब इसका बहुत सारा अभ्यास आपको करना है। ये जो प्रश्न है थोड़ा मुश्किल होते हैं। हाँ, कैसे? 2 चीजें हैं, हटाई कितनी है? 0 का क्या मतलब है? सारी हटा दूं? किसी एक बच्चे ने ये सारी काट दी और क्या लिख दिया? नीचे 0 लिख दिया था, ठीक था? नहीं। अगर मान लो 3 चीजें हैं, 1 2 3, और 3 में से कोई भी नहीं हटाई, कोई भी नहीं काटी, तो कितनी बचेंगी? तीनों के तीनों तो बची हुई हैं। तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? 3 घटा 0 कितना होता है? 3। और ये भी तो आप बिना घटा किए कर सकते हो ना। 8 में से 8 हटाने पर कितना मिलता है? अभी तो हमने देखा था, जब दोनों ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या होती है या दोनों साथ साथ में एक जैसी संख्याएं होती हैं जो घटानी है, तो क्या उत्तर आता है हमारा? 0 0 करते हैं। देखिए, इसमें एक और तरह के प्रश्नों की बात कि हम छूटी हुई संख्या की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे ये 8 है और अब क्या है, ये पता लग गया कितनी बची हैं, ये नहीं पता कितनी हटानी थी। अभी तक तो हम यही कर रहे थे कि इतनी चीजें थी, इतनी हटा दी, कितनी बच गई। लेकिन अब क्या है, 8 चीजें थी, 7 बच गई, कितनी हटाई। ये देखने के लिए भी तो हम इनके चिन्ह बनाएंगे, या तो इनकी जगह लाइन बनाइए और लाइन बनाकर पता करिए, या हम ऐसा करते हैं कि 8 चीजों का एक समूह बना लेते हैं।
ये 8 चीज़ों का मान लो आपके पास 8 रुपए हैं, आपके पास 8 रुपए हैं और ये हमने क्या सिक्के 1-1 रुपए के मान लो अपने पास रख लिए। ये 8 सिक्के हैं और इन 8 रुपए में से मेरे पास कोई चीज़ खरीदने पर 7 रुपए बच जाते हैं। तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कुछ हटाना पड़ेगा ना, मैंने एक ही हटाना पड़ेगा क्योंकि 7 ही तो बची हैं। तो 8 में से कितना हटाऊं कि 7 बच जाए? देखो 8 में से क्या हटाने पर 7 बच रहा है? 1 हटाने पर, सो हम 1 लिखते हैं। 5 में से कितने हटा देने पर, अगर ये 5 रुपए हैं और मुझे 5 रुपए में से कुछ खर्च कर देने पर 1 ही रुपया बचा, तो कितने खर्च किए मैंने? देखें, अब 5 में से 1 बचा है तो कितने हटाए हैं? 4। इसका मतलब 4 रुपए खर्च किए हैं हमने। तो यहाँ 5 माइनस 4 बराबर है 1। अच्छा, इसके साथ वाले जो है ना वो थोड़ा और मुश्किल होते हैं। अभी तक हमें ये पता था कि कुल कितनी चीज़ें, अब ये नहीं पता। हमें ये पता है कि कुल जितनी चीज़ें थी उनमें से 2 हटा दी और 3 बच गई, तो कुल कितनी थी? ज़रा सोचकर बताइए कि कितनी चीज़ों में से 2 हटाने पर 3 बच जाती हैं? यही है ना, 2 हटाने पर 3 बचती हैं। सोचें, करना क्या है? ये 2 हटा दी हैं, 3 बची हुई हैं, दोबारा गिनती करनी है तो 5 हो जाती हैं दोबारा। हम ये देखते हैं कि 5 माइनस 2 बराबर है 3। आप इस तरह के प्रश्न भी हल कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न रोज बना सकते हैं। आप ऐसे प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाकर दूसरों को प्रश्न हल करने के लिए कहिए या ऐसे प्रश्न खुद हल करें। मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर बात करेंगे, आप इसे देखिए। ये तो बड़े आसान से घटा के प्रश्न है, बस करना ये है कि हमें मिलान करना है कि उसका उत्तर कहाँ है, ढूंढना है। 7 में से 4 घटाने पर क्या मिलेगा? आप हल करिए। हमें पता है 7 में से 4 घटाने पर क्या मिलता है? 3। तो यहाँ 3 कहाँ पर है ढूंढेंगे और ये इसको और इसको मिलान कर देंगे। बस ऐसे ही इन सब का मिलान करना है। आप इन सब का मिलान करके देखिए, प्रश्नों को बनाइए, अपने प्रश्न बनाइए, दूसरों से हल करवाइए। मजा आ रहा है ना घटाव करने में? हम और भी घटाव को आगे सीखेंगे, लेकिन आप तब तक मजा लीजिए बहुत सारे प्रश्न बनाकर और प्रश्नों को हल करके।